नाचो रिश्वत खो रिश्वत मंगे वेला नाचो सिर पाड़ो गैरत करो सिर पड़े सिल मरे बहुत डरवालो सिर पाड़ी तक बहुत आने लगा साल में फलाना सिर पाड़ी बना ना हकली मार दो यमीन ना खाई पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। अली अमीन खान गंडापुर CMKP की एक वीडियो वायरल है, मुतनाज़ वीडियो है। उसमें जो बात कर रहे हैं, जो अल्फाज हैं वो मुतनाज़ हैं। उस पर बड़ी एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मुद्दा क्या था? मुद्दा तो बड़ा बेहतरीन था और जाहिर है जो बात वो कह रहे थे अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए जो बेसिक था तो वो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान में रहने वाले बासियों के लिए, जो हमारा सूबा है उसमें रहने वाले लोगों के लिए। अब उनका कहने का जो तरीका था और फिर जो आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बताया गया वो बड़ा गलत था। हुआ क्या है, वो वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा। उनके अल्फाज यही थे, मुद्दा यही था कि अगर कोई सरकारी अफसर, कोई भी शख्स आपसे आपके जायज़ काम के लिए रिश्वत मांगता है तो आप उसका सर फाड़ दें और कहें अली अमीन खान गंडापुर CM का नाम लें, उसका सर फाड़ें और फिर जाकर उसके बच्चों को बताएं कि तुम्हारा बाप ले रहा था रिश्वत, हमने उसका सर फाड़ा है और उसको जहन्नुम में जाने से बचाया है। और वीडियो आपके सामने रखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद इमरान खान के बयानिए की फतह हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 9 मई बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ये बताता है कि इमरान खान जो है वो दुरुस्त कहता है और उसका ये मुतालबा दुरुस्त है कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, क्लियर इंक्वायरी करवाई जाए। एक जो बाकायदा जो जजेस हैं वो बैठकर इसकी इंक्वायरी करें और जो तमाम तर हकाइक है 9 मई के हवाले से उनको सामने लेकर आएं। अली अमीन खान गंडापुर एक खिताब कर रहे थे, अपनी ज़ुबान में खिताब कर रहे थे, गालिबन वो DA खान में ही थे, एक वाक़या सुना रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हालात हैं सारे, हम अल्लाह के दीन में आगाज़ ही है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, सिर्फ उसी से डरते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर बात रिश्वत के हवाले से कि आपके जायज़ काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो अली अमीन खान गंडापुर ने ये कहा कि कोई भी सरकारी अफसर अगर आपसे आपके काम के लिए रिश्वत मांगता है तो आप उसका सर फाड़ दो। इवन अली अमीन खान गंडापुर ने ये भी कहा कि अगर मैं भी करता हूं तो आप सारे लोग बैठे हैं, वीडियो बनाए, रिकॉर्ड करें, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरा सर फाड़ दें, रिश्वत ना लें, ना खुद जहन्नमी बने, ना उन लोगों को जहन्नम में जाने की तरगीब उस तरह से दें, आपको रिश्वत दें। और फिर साथ ये भी कहा कि उनके बच्चों को जाकर बताएं कि तुम्हारे बाप का सर इसलिए फाड़ा कि वो रिश्वत ले रहा था। ये कहा है अली अमीन खान गंडापुर ने। स्टेटमेंट उनकी क्या है वो सुनिए। सिर पड़े सिल मरे बहुत डरवालो सिर पाड़ी तक बहुत आने लगा साल में फलाना सिर पाड़ी बना ना हकली मार दो यमीन ना खाई पड़े। दिखना सामने वीडियो में वेला नाचो रिश्वत खो रिश्वत मंगे वेला नाचो सिर पाड़ो गैरत करो। आपने सुनी। अब ये वज़ीर आला है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये उकसा रहे हैं, तशद्दुद पर उकसा रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये नहीं कहना चाहिए था कि सर ही फाड़ दें। मज़ीद इसके तरीके जो हैं वो आपने बनाने हैं। आपने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ये जो एक नहूसत सी है हमारे माशरे में, इसको ख़त्म करने के लिए आपको तरीके बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ये उकसाना, तशद्दुद पर ये एक अच्छा फ़ेल नहीं। और ज़ाहिर है इस स्टेटमेंट के बाद ही तनकीद हो रही है अली अमीन खान गंडापुर पर। और इसकी वज़ाहत भी मुझे ये लग रहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि तर्जुमान है हुकूमत खैर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर साहब, उनकी तरफ से आ जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से केस था, पिंडी में दर्ज गालिबन मुकदमा था, ज़मानत का केस था। मोअज़्ज़िज़ जजेस ने पूछा तफ्तीशियों से, पंजाब के हुकूमत के वकील से कि सबूत क्या है, तो कहा गया जी एक पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, उसकी स्टेटमेंट है जिस पर ये रिमार्क्स थे मोअज़्ज़िज़ जज के कि क्या एक कांस्टेबल के बयान पर हम सबसे मशहूर शख्स को, अब ये मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ, एक मुल्क के लीडर को हम गद्दार बना दें। इमरान खान के हवाले से बात हो रही थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, 3 करोड़ से ज़ायद वोट दिया है पाकिस्तान की अवाम ने। इमरान खान के नाम पर जीतने वाले उम्मीदवार आज़ाद थे, फिर भी अवाम ने ढूंढ कर वोट दिया। क्या हम उसको गद्दार बना दें? उसके बाद जब पूछा गया कि आप, कहा गया जी पेट्रोल बम जो है वो बरामद हुए हैं, तो पेट्रोल बम आए कहाँ से, लाया कहाँ से, इस हवाले से कोई तफ्तीश नहीं हुई। तो फिर अदालत ने, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के केसेस में जो लोग जिनको शामिल किया गया था उन 5 अफराद की ज़मानत मंजूर कर दी है और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब ये खबर सुनने में बड़ी छोटी शायद लग रही होगी जी, 9 मई के केस की ज़मानतें हो गई। इट्स वेरी कॉमन। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के केस में 5 जो लोग थे उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और अगर इसकी ओपन इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी होती है, साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात होती है 9 मई के इंसिडेंट की, तो ये एक यूनाइटिंग पॉइंट बन जाएगा, बन सकता है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ज़ाहिर है इदारा भी यही चाहता है ना कि जिसने ये कुछ किया वो सामने आए। इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है कि जो इसमें जिसने किया है, आप फुटेजेस निकालें, CCTV फुटेजेस निकालें। आज कोर्ट में फुटेजेस की भी बात हुई, कहा गया कि मुज़ाहिरीन ने CCTV फुटेज तोड़ दी है, कैमरे तोड़ दिए हैं। तो अदालत ने कहा कि फुटेजेस कहाँ पर है? अब कौन मुज़ाहिरीन थे, किन्होंने कैमरे तोड़े, सब CCTV फुटेजेस में निकल आएगा, आप निकाल कर लाएँ। और जो लोग मुलव्विस हैं उनको करारवा की सज़ा दें। और इस 9 मई की बुनियाद पर जो 3 करोड़ से ज़ायद वोटर है जिसने वोट दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के उम्मीदवारों को, उनका हक ना माने। सो 9 मई की अगर साफ़ और शफ़ाफ़ तहकीकात होती हैं तो फिर
9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی پراپر انکوائری کے بعد جو بھی ایک آئے گا اس کا ڈیسیجن جو بھی آئے گا جو بھی تحقیقات میں چیز نکلے گی، بٹ یہ بات کبھی امکان ہے اس چیز کا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان 9 مئی کی تحقیقات جو ہیں وہ ایک یونائٹنگ پوائنٹ بن سکتے ہیں. لیٹس سی اوپن اینڈ صاف اور شفاف انکوائری ہوگی یا پھر نہیں ہونی چاہیے، تبھی عوام کی فتح ہوگی، جمہوریت کی فتح ہوگی. رائے کا اظہار کمشنر کیجیے. اللہ حافظ.